हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं हरीश और मैं आप सभी का इस हरीश क्लासेज यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम पोइट्री की फोर्थ पोएम फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चा नामक इस पोएम के हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, लेसन का नाम है फ्रॉम मतलब से, एन मतलब एक, एलेजी मतलब शोकगीत, रिटन मतलब लिखे गए, इन मतलब में, अ मतलब एक, कंट्री चर्चा कब्रिस्तान। फ्रॉम एन एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, एक कब्रिस्तान में लिखे गए एक शोकगीत से, जिसे कंपोज किया है थॉमस ग्रे ने, जिनका जन्म 1716 को और निधन 1771 को हुआ था। तो फ्रेंड्स, इस पोयम को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो हमारे कवि हैं वे थॉमस ग्रे, यह देहात में एक कब्रिस्तान में गए होते हैं और संध्या का समय होता है और उस कब्रिस्तान में बहुत सी कब्रों को देखते हैं। वे कब्रें गरीब लोगों की होती हैं, तो उन कब्रों को देखने के बाद उन्हें लगता है कि इन गरीब लोगों की जो प्रतिभाएं हैं उनकी गरीबी के कारण दबी की दबी रह गई हैं। इसी कारण कवि काफी दुखी हो जाते हैं और इसी दुख के कारण उन्होंने यानी इस पोयम की रचना की है। तो फ्रेंड्स, आपकी पोयम की शुरुआत यहाँ से होती है। द कर्फ्यू मतलब गिरजाघर की घंटी, टोल्स मतलब बजती हैं, द नेल मतलब घंटी की आवाज से, ऑफ पार्टिंग डे दिन विदाई का। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, गिरजाघर की घंटी बजती हैं, घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। द लोइंग मतलब रवाते हुए, हर्ड मतलब पशुओं का झुंड, विंड स्लोली धीरे धीरे लौटता है, ओवर द ली उस घास के मैदान से या चरागाह से। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली, रवाते हुए पशुओं का झुंड चरागाह से धीरे धीरे लौटता है। द प्लोमैन किसान, होमबार्ड मतलब घर की ओर, प्लोट्स मतलब धीरे धीरे लौटता है, हेज मतलब अपने, वियरी मतलब थके हुए, वे मतलब मार्ग, तो थका हुआ मार्ग नहीं होगा फ्रेंड्स, मतलब कि किसान। तो द प्लोमैन होमबार्ड प्लोट्स हेज वियरी वे, थका हुआ किसान अपने मार्ग से धीरे धीरे घर की ओर लौटता है। एंड और लिप्स मतलब छूटता है, द वर्ड मतलब यह संसार, यानी कि यह संसार फ्रेंड्स कब्रिस्तान के लिए है, तो यानी कि है कब्रिस्तान टू डार्कनेस मतलब अंधकार को, एंड और टू मी और मुझको भी छोड़ता है। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और यह कब्रिस्तान अंधकार को छूटता है, यानी कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है, और मुझको भी छोड़ता है, यानी कि मेरे सिवा वहां कोई और है नहीं। तो फ्रेंड्स पूरा है। द कर्फ्यू टोल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड विंड स्लोली ओवर द ली, द प्लोमैन होमबार्ड प्लोट्स हिज वियरी वे, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी। गिरजाघर की घंटी बजती हैं, घंटी की आवाज से स्पष्ट होता है कि दिन समाप्त हो रहा है। रवाते हुए पशुओं का झुंड चरागाह से या घास के मैदान से धीरे धीरे लौटता है, और थका हुआ किसान अपने मार्ग से धीरे धीरे घर की ओर लौटता है, और इस कब्रिस्तान में अंधेरा हो रहा है और वहां मेरे अलावा कोई और है नहीं। तो फ्रेंड्स आगे है। बीनीथ मतलब नीचे, दोज मतलब ओन, रगस मतलब भद्दे, इलमस मतलब देवदार के वृक्ष, दैट तथा, यू मतलब सदाबहार, ट्रीज मतलब पेड़ों की, सैड मतलब छाव। बीनीथ दोज रगस इलमस दैट यू ट्रीज सैड, उन भद्दे देवदार वृक्षों के नीचे तथा उन सदाबहार वृक्षों के छाव के नीचे। वेयर मतलब जहां, हिप्स मतलब उगी हुई है, द टर्फ मतलब सूखी, इन मैनी बहुत सारी, अब माउल्डरिंग ढाले गए, हिप मतलब ढेर, यानी ढाले गए ढेर यानी कि कब्रें। Beneath those rugged elms that use trees said where heaps the turf in many a mouldering heap, उन भद्दे देवदार वृक्षों के नीचे तथा उन सदाबहार वृक्षों के छाव के नीचे जहां बहुत सारी कब्रों के ऊपर सूखी घास उगी हुई है। ईच मतलब प्रत्येक, इन मतलब मैं, हिज मतलब अपनी, नैरो मतलब छोटी सी यानी सकरी, सेल मतलब कब्र, फॉर एवर, फॉर मतलब के लिए, एवर मतलब सदैव, लेड स्लीप लेटे हुए सो गए हैं। द रूड मतलब अभागे, फोर फादर्स मतलब पूर्वज, ऑफ मतलब के, द हेमलेट उस छोटे से गांव, हेमलेट मतलब छोटा सा गांव। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूड फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप, प्रत्येक अपनी छोटी सी कब्र में उस छोटे से गांव के हवागे पूर्वज सदैव के लिए लेटे हुए सो गए हैं। तो फ्रेंड्स, द ब्रेजी मतलब ठंडी हवा, कॉल मतलब आवाज या पुकार, ऑफ इंसेंस सुगंधित, ब्रीथिंग मॉर्न सुबह के समय चलने वाली। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह के समय चलने वाली सुगंधित ठंडी हवा की आवाज। द स्वेलो अबाबिल पक्षी, ट्विटरिंग मतलब चहचाना, फ्रॉम मतलब से, द स्ट्रॉ मतलब तिनका, वुल्ट मतलब बने हुए, सैड मतलब
आश्रय। तो स्ट्रॉ बुल्ट शेड यानी घास के तिनके से बना हुआ घोंसला। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ बुल्ट शेड, घास के तिनके से बने हुए घास घोंसले से अबाबिल पक्षी की चहचहाने की आवाज। द कॉक्स, कॉक्स मतलब मुर्गे की, श्रिल मतलब तेज, क्लेरियन मतलब आवाज। द कॉक्स श्रियल, श्रिल, क्लेरियन तथा मुर्गे की तेज आवाज, और अथवा द इकोइंग आवाज, हॉर्न मतलब आवाज होता है फ्रेंड्स इसकी भी, यानी कि पर यहाँ शिकारी की बिगुल की आवाज। नो मोर, कोई भी, सेल राउज उठाने ही पाएगी, देम मतलब उन्हें, फ्रॉम मतलब से, देयर मतलब उनकी, लोली मतलब छोटी सी, बेड मतलब बिस्तर। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, कोई भी उनके छोटे से बिस्तर से उन्हें नहीं उठा पाएगा। तो फ्रेंड्स पूरा है। द ब्रेजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, सुबह के समय सुगंधित तथा ठंडी हवा की आवाज। द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रॉ वुल्ट सेड, घास के तिनके से बने हुए अबाबिल पक्षी के घोंसले से चहचहाने की आवाज। द कॉक्स श्रिल, क्लेरियन तथा मुर्गे की तेज आवाज, और द इकोइंग हॉर्न तथा शिकारी की बिगुल की आवाज। नो मोर सेल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, कोई भी उनके छोटे से बिस्तर से उन्हें नहीं उठा पाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स वे मर गए हैं, इसलिए वे कब्र में हैं, तो इसलिए उन्हें कोई नहीं उठा पाएगा। आगे है लेट नॉट एम्बिशन, एम्बिशन मतलब महत्वाकांक्षा होता है, तो महत्वाकांक्षी लोगों को मॉक मतलब मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देर मतलब उनके, यूजफुल मतलब उपयोगी, टॉयल मतलब परिश्रम। लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर मतलब उनके, होमली मतलब घरेलू या साधारण से, जॉय मतलब आनंदों का। देयर होमली जॉयस, और उनके घरेलू या साधारण से आनंदों का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एंड और डेस्टनी भाग्य, ऑब्स्योर वैसे अस्पष्ट होता है, यहाँ अंधकार युक्त, डेस्टनी ऑब्स्योर अंधकार युक्त, उनके भाग्य का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टनी ऑब्स्योर, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम तथा उनके साधारण से आनंदों का और उनके अंधकार युक्त भाग्यों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ना ही, ग्रेंडियर शान से, हियर मतलब सुनना चाहिए, विद से आ डिस्डेनफुल घृणित, स्माइल मतलब मुस्कान। नॉर ग्रेडियर, ग्रैंडियर हियर विद आ डिसडेनफुल स्माइल, और ना ही एक घृणित मुस्कान के साथ शान से सुनना चाहिए। क्या नहीं सुनना चाहिए? द शॉर्ट यानी छोटे से, एंड और सिंपल मतलब साधारण से, एनालिस इतिहास या विश्लेषण को, ऑफ द पुअर उन गरीब लोगों के, ऑफ मतलब के, द पुअर मतलब गरीब लोग। नॉर ग्रैंडियर हियर विद द डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड स्माइल एनालिस ऑफ द पुअर, ना ही उन गरीब लोगों के छोटे से तथा साधारण से इतिहास को एक घृणापूर्वक मुस्कान के साथ शान से नहीं सुनना चाहिए। तो फ्रेंड्स पूरा है। लेट नॉट एम्बिशन मोक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी एब्स्योर, महत्वाकांक्षी लोगों को उनके उपयोगी परिश्रम का, साधारण से आनंदों का और अंधकार युक्त भाग्य का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। नॉर ग्रैंडियर हियर विद अ डिसडेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनालिस ऑफ द पुअर, और ना ही उन गरीब लोगों के छोटे से तथा साधारण से इतिहास को एक घृणापूर्वक मुस्कुराहट के साथ शान से नहीं सुनना चाहिए। द बोस्ट सेकी बखारना ऑफ हेरेल्ड्री, उच्च परिवार में जन्म लेने वाले जो सेकी बखेरते हैं। द पंप आवंडर या शान या दिखावा, ऑफ पावर मतलब शक्ति का, यानी शक्ति का दिखावा करने वाले। द बोस्ट ऑफ हेरेल्ड्री द पंप ऑफ पावर, उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले तथा अपनी शक्ति का अभिमान करने वाले या अपनी शक्ति को का घमंड करने वाले। एंड और ऑल दैट वे सभी, ब्यूटी मतलब जो सुंदर हैं, एंड ऑल दैट ब्यूटी और वे जो सभी सुंदर हैं, ऑल दैट और वे सभी, वेल्थ मतलब धन, एवर मतलब प्राय, गेव मतलब दिया गया है, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अर्थात और वे सभी जिन्हें प्राय धन दिया गया है, यानी कि वे सभी धनी हैं। अवेट्स प्रतीक्षा करता है, अलाइक मतलब एक समान रूप से, इनवेटिबल यानी कि अनिवार्य रूप से, आवर मतलब समय यानी कि मृत्यु का समय या फिर अनिवार्य समय। तो फ्रेंड्स पूरा है।
द बोस्ट ऑफ हेरिडिटी, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव अवेट्स लाइक इनएविटेबल आवर। उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान करने वाले तथा अपनी शक्ति का दिखावा या अपनी शक्ति का अभिमान करने वाले और वे सभी जो सुंदर हैं और वे सभी जिन्हें प्रायधन दिया गया है यानी वे सभी धनी हैं, उन सभी का अनिवार्य रूप से मृत्यु का समय एक समान रूप से प्रतीक्षा करता है। द पथ यानी कि मार्ग ऑफ ग्लोरी मतलब शान के, ग्लोरी मतलब शान, ऑफ मतलब के, द पथ ऑफ ग्लोरी वैभव के रास्ते या मार्ग, लीड्स टू जाते हैं या ले जाते हैं, टू मतलब केवल, द ग्रेव मतलब कब्र की ओर। द पथ ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, वैभव के मार्ग केवल कब्र की ओर जाते हैं या ले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपके ये जो पोयम थी उसका हिंदी अर्थ पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स, अगर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।